सोच के देखिए, एक छोटी सी गलती किसी को कहां से कहां पहुंचा सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक लड़के की जिसे एक बेवकूफी भरी शर्त ने सीधा पहुंचा दिया भूतों के स्कूल में, और अब उसे लड़ना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए। तो सवाल यही है, एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स भी भूत हों और टीचर भी, वहां कोई जिंदा इंसान कैसे बचेगा? ये कोई कहानी का सवाल नहीं है, ये उस लड़के की, हमारे हीरो की भयानक सच्चाई बन चुकी है, जिसमें वो पूरी तरह से फंस चुका है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहते हैं ना, मुसीबत को दावत देना, बिल्कुल वही हुआ। एक सिंपल सी, बिल्कुल बेवकूफों वाली शर्त। बस एक छोटा सा फैसला जो घमंड में लिया गया था और जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हुआ ये कि हमारे हीरो साहब को ये साबित करना था कि इंसानों का दूध भूतनी के दूध से बेहतर होता है। और इस अजीब सी बात को साबित करने के लिए उसने जाकर सीधे एक भूतनी से उसका दूध मांग लिया। बस यही थी वो गलती जिसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही थी। और बस वही पल था। उसके इस कारनामे का नतीजा ये निकला कि भूत टीचर ने उसका नाम अपनी क्लास में लिख लिया। एक रहस्यमयी साधु ने उससे आकर बताया, अब तुम भी उनमें से एक हो, उनकी नज़र में तुम भूत हो। यहां से बच निकलने का अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। तो अब जब वो इस भयानक जाल में फंस ही चुका था, तो जिंदा रहने के लिए कुछ रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते। और ये रूल्स उसे दिए उसी साधु ने। लेकिन ये कोई आम नियम नहीं थे। समझ लीजिए, ये एक अजीब सी सर्वाइवल गाइड थी, भूतों के बीच जिंदा रहने की गाइड। तो नियम क्या थे? सुनिए, तीन सबसे जरूरी नियम। पहला, उसे हर रात उस भूत क्लास में जाना होगा जब तक वो पास नहीं हो जाता। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, किसी भी हालत में एक लफ्ज भी नहीं बोलना है, चुप, बिल्कुल चुप। और तीसरा, हर रात एक काली गोली खानी होगी। अब ये गोली, इसका काम बड़ा अजीब था। ये गोली उसके शरीर में एक खास तरह की ठंडक पैदा करती थी। एक ऐसी ठंडक जिससे भूत उसे इंसान समझ ही नहीं पाते थे। उन्हें लगता था ये भी हम में से ही एक है। समझ लीजिए, ये उसका एक इनविजिबल शील्ड था जो उसे उनके बीच छिपा कर रखता था। लेकिन ये गोली आखिर थी क्या चीज? किस चीज से बनी थी? जो सच साधु ने बताया ना, वो सुनकर रूह कांप जाए। ये गोलियां उन लोगों की आंखों से बनाई जाती थीं जो पैदाइशी अंधे थे, और मरने के बाद उनकी आंखें निकाल ली जाती थी। तो उन अजीब नियमों और उस खौफनाक गोली के सहारे अब वक्त आ गया था उस क्लास को फेस करने का। एक ऐसी क्लास जो ठीक आधी रात को शुरू होती थी और जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अंदर घुसते ही पहला नजारा एक भूत माँ का था। उसका बच्चा शरारत कर रहा था, तो उसने क्या किया? डांटा नहीं, बड़े आराम से उसे वापस अपने ही शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये इतना भयानक था और वहां के लिए उतना ही नॉर्मल। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल टीचर ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारा और उसकी आंख पूरी की पूरी बाहर निकलकर जमीन पर लुढ़कने लगी। वहां इस तरह की चीजें बिल्कुल आम बात थीं। और उस स्टूडेंट ने क्या किया? बिना टेंशन के अपनी आंख उठाई और वापस जहां थी वहां लगा ली, जैसे रोज का काम हो। इस क्लास में शरीर का टूटना, बिखरना आम बात थी। हर रात यही डर, यही खौफ तब तक चलता जब तक सुबह की पहली निशानी न दिखे। बस मुर्गे की एक बांग और पूरी की पूरी क्लास हवा में गायब। और वो लड़का, जैसे कोई जादू हो, खुद को अपने घर में पाता था। हर रात वो इस खौफ को चुपचाप सहता रहा, सब कुछ देखता पर एक लफ्ज नहीं बोलता। लेकिन फिर आई एक रात जब उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो उसकी जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। चॉइस बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थी उसकी जान, दूसरी तरफ उसका ज़मीर। क्या करे वो? साधु का सबसे जरूरी नियम तोड़ दे, बोल पड़े, जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो इंसान है और मौत पक्की, या चुप रहे और जिंदा बच जाए। और ये डिलेमा सामने कब आया? जब अचानक पूरी क्लास आग की लपटों में घिर गई। असली आग नहीं थी, ये एक याददाश्त थी, एक दर्दनाक याद। सारे भूत स्टूडेंट्स अपनी मौत के उस भयानक पल को बार बार फिर से जी रहे थे। उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। अपने पास बैठी एक भूत लड़की को उसने दर्द में रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, और बस वो खुद को रोक नहीं पाया।
उसने अपनी इंसानियत को अपनी सुरक्षा से ऊपर रखा और तोड़ दिया साधु का सबसे बड़ा नियम। उस लड़की को तसल्ली देने के लिए वो बोल पड़ा। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जैसे ही दूसरे भूत उस पर हमला करने लगे, ये समझकर कि वो इंसान है, उसी लड़की ने, जिसे उसने तसल्ली दी थी, उसे बाकी भूतों से बचाया। उसकी हमदर्दी ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि एक रक्षक दे दिया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब बात सिर्फ चुपचाप क्लास में बैठकर अपनी जान बचाने की नहीं रह गई थी। अब उसे एक बड़े और बहुत गहरे राज के बारे में पता चलने वाला था। साधु ने उसे बाद में असलियत बताया कि उस स्कूल में आग लगी तो थी, लेकिन उस स्कूल के बच्चे आग से नहीं मरे थे, उन्हें जहर दिया गया था, और इस सच को स्कूल ने जानबूझकर दबा दिया था। यही वजह थी कि उनकी आत्माओं में इतना गुस्सा था, इतनी नफरत थी। तो देखिए, अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सिर्फ हर रात बचना काफी नहीं था। अगर उसे सच में जिंदा रहना है, तो उसे उन भटकती हुई आत्माओं को शांति देनी होगी। और शांति देने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उनके कत्ल की गुत्थी को सुलझाना। तो इस कहानी को हम यहीं एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। उसकी अपनी जिंदगी अब उन आत्माओं के इंसाफ से जुड़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि कोई मरे हुए लोगों से सच कैसे उगलवा सकता है, खासकर तब जब एक लफ्ज बोलने का मतलब हो सीधी मौत।